बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो नबी, लेकिन जब उतर के आएंगे तो बहैसियत उम्मती उतरेंगे और बल्कि बहैसियत सहाबी उतरेंगे। उलमा ने कहा है कि चूँकि सारे अम्बिया की रूहानी मुलाकात अल्लाह के नबी वसल्लम से मेराज की रात में, इसरा और मेराज में बैतुल मक़दिस में अल्लाह के वसल्लम ने सारे अम्बिया की इमामत की, तो अम्बिया से मुलाकात हुई अल्लाह के नबी की, तो इसलिए सारे अम्बिया उस मुलाकात की वजह से सहाबियत के दर्जे में हैं। सारे अम्बिया सहाबी हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात की है उन्होंने, उनकी रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया और सब आई और आपसे मुलाकात हुई। तो मुराद क्या है? गोया ईसा अलैहिस्सलाम सहाबी हैं और वो जब इस शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और जिहाद करेंगे और दज्जाल से लड़ेंगे और फिर जिज़िया को ख़त्म करेंगे और फिर ईमान के अलावा कुछ और कबूल नहीं करेंगे, ये सारे के सारे अहकामात जो हैं वो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक करेंगे। तो चूँकि वो सहाबियत का शरफ़ भी उनको हासिल है और वो हैसियत नबी भी है, एक नबी की भी हैसियत है उनकी, और सहाबियत का भी शरफ़ है, और फिर इस सहाबियत के शरफ़ में इजाफ़ा हो जाता है अल्लाह इस शरीयत इस्लामिया के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, तो फिर गोया एक तरीक़े से एक नबी भी रहेगा और एक महदी भी रहेगा, हिदायत याफ्ता शख्स है, अल्लाह के नबी वसल्लम की औलाद से होगा, वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से होगा और उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, अल्लाह के वसल्लम के नाम के साथ उसकी मुताबकत होगी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत सहाबी भी आपका एक मकाम है और फिर शरीयत इस्लाम में नाफिज करेंगे। तो ये तमाम असबाब इकट्ठे हो जाएंगे जो अब खिलाफत को दोबारा से आला मिनहाज नबुव्वा कायम करने की शक्ल इसमें बन सके, और यही चीज़ राजी लगती है। फरमाया वअन्नहुमुल खुलफाउर राशिदून, और ये चारों के चारों अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये चारों के चारों यही खुलफाए राशिदीन हैं जिनके बारे में हदीस में आया था कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। तो खुलफाए राशिदीन रुश्द हिदायत पर कायम, हिदायत याफ्ता खुलफा, हिदायत पर बरकरार, हिदायत पर चलने वाले, अल्लज़ीना ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफतहुम बिक़ौलिही, जिनकी खिलाफत का ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने फरमान से, जिसको सईद बिन जहमान ने सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है। कहते हैं कि अल खिलाफतु बअदी सलासून सना। सफ़ीना अल्लाह के वसल्लम के ग़ुलाम थे, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने हदीस बयान की है कि अल खिलाफतु बअदी सलासून सना, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी। ठीक, अभी आगे देखते हैं। व बअद इनक़िज़ाइ अय्यामिहिम, तो इस हदीस की रोशनी में ये लोग खुलफ़ाए राशिदीन हैं और इनके अय्याम और इनका ज़माना गुजरने के बाद आदल अमरु, अमरे हुकूमत का मामला लौट गया, इलल मुल्किल अदूद, अद्दा या अद्दू के मैंने अरबी ज़बान होता है दांत से चबाना, तो मुल्किल अदूद का मतलब हुआ ऐसा मुल्क, ऐसी बादशाहत जो दांत से चबाने वाली हो, है, या ऐसी बादशाहत जो दांत से पकड़ी जाने वाली हो। अभी इसकी वज़ाहत करेंगे इंशाअल्लाह। तो अला मा अख़बरा अन्हु ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी वसल्लम ने ख़बर दी थी, वो हदीस है एक नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि हुज़ैफ़ा बिन यमान ने फरमाया, हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया, तकूनुन नबुव्वतु मा शाअल्लाहु फ़ीकुम अन तकून, कि तुम्हारे दरमियान नबुव्वत रहेगी, मैं नबी हूँ, मैं नबी तुम्हारे दरमियान ज़िंदा रहूँगा, नबुव्वत रहेगी, मा शाअल्लाहु अन तकून, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा नबुव्वत की ज़िम्मेदारी रहेगी, नबुव्वत रहेगी। सुम्मा यरफ़अहा इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह ताला इस नबुव्वत को उठा लेगा जब चाहेगा उठाना। सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाज नबुव्वा, फिर खिलाफत आएगी इसी नबुव्वत के तरीक़े पर, नबुव्वत के तर्ज पर खिलाफत आएगी। फ़तकूनु मा शाअल्लाहु अन तकून, तो फिर जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक वो रहेगी।
सुम्मा यरफ़अहा इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह ताला इस खिलाफत नबूवत को, नबूवत के तरीक़े पर चलने वाली खिलाफत को उठा लेगा जब उठाना चाहेगा। सुम्मा तकूनु मुल्कन आदन, फिर ये खिलाफत तब्दील होकर के मुल्क में तब्दील हो जाएगी, मुलूकियत और बादशाहत में। और ये बादशाहत होगी आदन, दांत से चबाने वाली या चबाई जाने वाली। किस तरह, फिर बताते हैं, अभी इस वजाहत करेंगे कि जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह इसको उठाना चाहेगा तो इसको उठा लेगा। फिर इसके बाद आगे मजीद हदीस के अल्फाज, सुम्मा तकून मुल्कन जबरिया, फिर ये बादशाहत जो दांत से चबाने वाली होगी वो आगे चल करके जुल्म सितम, जबर और कहर वाली बादशाहत में तब्दील हो जाएगी। सुम्मा फ़तकूनु माशा अल्लाहु अन तकून सुम्मा यरफ़अहा इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर जब तक अल्लाह चाहेगा वो मुसलमानों में और इस उम्मत में बरकरार रहेगी, और फिर जब अल्लाह चाहेगा उसको उठा लेगा। सुम्मा तकूनु खिलाफ़तुन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर उसके बाद फिर खिलाफत आएगी नबूवत के तरीक़े पर। तो ये रिवायत इमाम अहमद के यहाँ और मुस्नद तयालसी वग़ैरह में, और इसकी इसनाद को लोगों ने हसन करार दिया है, शारहीन ने और मुहक्किकीन ने। इसमें जो मुल्कन आदन का लफ्ज़ है कि खिलाफत के बाद जो मुलूकियत और बादशाहत आएगी वो दांत से चबाने वाली होगी। इसकी वजाहत में उलमा ने कहा है कि आद या उद्द में दांत से चबाना होता है, तो इसमें दोनों तरह के मफ़हूम है। एक तो ये कि ये गोया लोगों पर ज़्यादतियाँ करेगी, इस बादशाहत में ज़्यादती होगी, और क्या नाम है, जुल्म भी होगा। ज़ाहिर है बादशाहत के अंदर चूँकि एक तरफा एक शख्स का हुक्म चलता है तो उसमें जुल्म आएगा। और दूसरा माना इसका यह है कि दांत से चबाने वाली, मतलब गोया इसको दांत से पकड़े रहेंगे, जान नहीं देंगे अपने अंदर से। गोया जिसने पकड़ लिया एक बार वो अपने अंदर पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं, और वो गोया दूसरे लफ्ज़ों में फिर उसी के घर में, उसी के घराने में रहेगी, और वो पकड़े रहेंगे, दांत से छोड़ेंगे नहीं। ये भी एक मफहूम है। तो लेकिन जो ज़्यादातर मफहूम लोगों ने पेश किया है वो ये कि उस मुल्क में, मुलूकियत में और बादशाहत में जुल्म रहेगा। और उसकी मिसालें दी हैं। भाई ज़ाहिर है कि खिलाफत बनी उमैया में हज्जाज बिन यूसुफ़ का ज़माना आया और उसमें बहुत जुल्म हुआ, समझे कि नहीं। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ़ और इनके बाद बहुत सारे, बल्कि बनी उमैया में मुस्तकिल कुछ ना कुछ वाक़यात रहे जिनमें जुल्म सितम के वाक़यात भी हैं बाज़ बादशाहों के। फिर बनी अब्बास का दौर आया, उसमें मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत करी हुई। तो अच्छा, आखिर में अब देखिए, खिलाफत नबूवत के जाने के बाद, अल्लाह के नबी के जाने के बाद खिलाफत आएगी। खिलाफत के बाद बादशाहत आएगी दांत से चबाने वाली, वह जुल्म करेगी, दांत से चबाएगी, जुल्म करेगी। और इसके बाद बादशाहत आएगी जबर वाली, कहर वाली। वो फी है, फरमाया कि मुल्कन जबरिया। बाद बातों में कि सुम्मा यकुन मुल्कुन व जबरूत, जबर कहर होगा, जुल्म सितम की इंतहा होगी, वो वाली बादशाहत आएगी। गोया ये पहले वाली जो बादशाहत है ये जुल्म सितम में कम होगी अपने बाद वाले के मुकाबले में। उसके बाद फरमाया जो है फिर दोबारा से लौटेगी खिलाफत आला मिनहाज नबुव्वा, नबूवत के तरीक़े की खिलाफत। बाज़ उलमा ने इस खिलाफत, दोबारा से लौटने वाली खिलाफत को मिसाल दे के बल्कि तायीन कर दी, कहा कि ये खिलाफत गोया ये हदीस बनी उमैया ही में आकर के मुंतबिक हो जाती है कि सबसे पहले जो बादशाहत आई वो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए शुरू हुई, और उसके बाद उनके बेटे में पे आई, और गोया बादशाहत इनके यहाँ आ गई। और यजीद के ज़माने में वाक़यात भी हुए, बहुत सारे इस तरह के नागवार वाक़यात, नाखुशगवार है, तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, वाक़े हर्रा वग़ैरह इस तरह के। तो इससे क्या हुआ कि गोया जुल्म सितम हुआ, ठीक। फिर गोया अब्दुल मलिक बिन मरवान ने गलबा हासिल किया, और बहुत सारे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ मसाइल हुए। फिर हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का में भेजा गया और काबा तक ढा दिया गया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है शहीद कर दिया गया, और बहुत सारे जुल्म सितम के वाक़े। तो गोया उसको वो मुल्कुन जबरिया का नाम दे देते हैं। और फिर इसी बनी उमैया के अवाखिर में जाकर के 100 के करीब में तकरीबन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया, और उन्होंने इस
निज़ाम को एकदम पलट दिया और उनको इसीलिए खलीफा राशिद और खलीफा खामिस कहा गया कि 5वें खलीफा राशिद इनको बाज़ लोगों ने कहा। ये बाज़ मौर्रिखीन, बाज़ उलमा, बाज़ अहले इल्म की राय है, लेकिन ये राय राजे नहीं है, ये बात सही नहीं है। सलफ़ की बड़ी जमात है और उलमाए किराम के मुहक्किकीन उलमा इस बात को कहते हैं कि ये जो खिलाफत फिर से आखिरी दौर में, आपने कहा कि फिर आखिर में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह फिर से आएगी, ये खिलाफत उमर बिन अज़ीज़ की खिलाफत नहीं है। उमर बिन अज़ीज़ की खिलाफत बहुत कम वक्त के लिए भी थी और फिर वो एक ही दौर था और इसके बारे में सलफ़ से पूछा गया। जब ये हदीसें सामने आई बनी उमैया के ज़माने में और सहाबा ने जब ये हदीसें बयान की तो बनी उमैया के दौर को दौरे मुलूकियत और बादशाहत के से ताबीर किया गया। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर आया और उनकी खिलाफत बड़ी अमन व अमान, अदल व इंसाफ वाली आई, अमानतदारी और इंसाफ वाली, तो किसी ने पूछा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रहमहुल्लाह से, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मतलब ये मिनहाज नबुव्वह वाली खिलाफत नहीं है, बल्कि उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि लाबुद्दा लिन्नासि मिन तनफीसिन, अल्लाह ताला एकदम अगर जुल्म व सितम हो रहा हो, कहर बरस रहा हो, तो बंदों पर जुल्म व सितम को मुसलसल बरकरार नहीं रखता, दरमियान में लोगों को सांस देता है ठंडी सस्ताने के लिए, अच्छा इत्मीनान दिलाने के लिए। लाबुद्दा लिन्नासि मिन तनफीस। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत को हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या करार दिया? थोड़ा सा ठहराव का और सांस लेने वाला वाक़या कि थोड़ी सी कुशादगी आ जाए बीच में। नफ़्फ़स युनफ़्फ़िस, तो किसी से कुशादगी करना, मुसीबत कम करना, किसी की मुसीबत को हटाना और थोड़ी सी मतलब तनफीस का मतलब किसी के परेशानी दूर कर देना। तो अल्लाह ताला परेशानी दूर करता है बीच बीच में, तो ये बीच बीच में परेशानी दूर करने वाली बात है। वरना ये जो वो मुलूकियत, वो बादशाहत जो मुल्क आज़ूद है कि जो दांत से पकड़ लेने वाला या चबा देने वाला यानी जुल्म करने वाला, ये बनी उमैया के ज़माने से जो शुरू हुई वो बनी अब्बास से भी चली और चलती रही। अब वो कब बदलेगी इसकी तायीन ही नहीं है। बाद में कब वो वाला ज़माना आएगा जिसमें बादशाहत और कहर भी होगा, शायद पीछे आ चुका। बहुत सी मुल्क, दुनिया भर में मुल्कों में इस्लामी हुकूमतें कायम हुई, अलग अलग ज़मानों में आई। बहुत यानी बनी अब्बास भी कुछ वक्त के बाद कमज़ोर पड़ गए और फिर दूसरी खिलाफतें और दूसरी इमारतें आने लगीं। तो इस तरीके से बादशाहतें आईं और ये अभी भी ये दौर चल रहा है जिसमें हम मुल्क और जबरूत कह सकते हैं कि तीसरा वाला दौर चल रहा है। नबूवत के बाद पहले खिलाफत, फिर वो बादशाह जो दांत से चबाने वाली, और उसके बाद वो बादशाह जिसमें कहर और जुल्म है, वो वाली बादशाहत का दौर आ गया पीछे कभी भी, और अभी भी वो चल रहा है। आखिरी ज़माने में जो बादशाहत आएगी, ख़त्म होगी, और उसके बाद महदी का जो ज़माना आएगा, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, आखिरी ज़माने में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। वो हुकूमत, उसको अक्सर अहले इल्म ने तरजीह दी है, तहक़ीक़ की है और ज़्यादा अक़रब तरीन करार दिया है कि ये जो हदीस के अल्फाज हैं कि फिर होगी खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह, ये महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी। उस वक्त तक ये बादशाहतें ही चलती रहेंगी। ठीक है, कभी बीच में नरमी भी आएगी, कभी आराम भी होगा, कभी लोगों को सुकून की सांस लेने का मौका मिलेगा, कभी दरमियान में बाज़ उमरा खुलफा ऐसे आएंगे जो बिल्कुल खिलाफत की तरह मिसाल कायम कर देंगे, लेकिन फिर पलट जाएंगे हालात। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के वसल्लम ने जो ख़बर दी है वो अमरे खिलाफत, अमरे मुस्लिमीन के लिए इब्तिदा से इंतहा तक दी है। आपने कहा पहले नबूवत है, फिर इसको अल्लाह ताला उठाएगा, उसके बाद खिलाफत आएगी, फिर उसके बाद बादशाहत आएगी, उसमें जुल्म होगा, फिर बादशाहत आएगी जो मज़ीद जुल्म व सितम और जबर व कहर होगा, और फिर खिलाफत नबूवत आएगी। उसकी आपने फिर उसके बाद यहाँ पर हदीस ख़त्म हो जाती है। हदीस में फिर ये नहीं कहा गया उसके बाद फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, क्योंकि वो वाली खिलाफत जो होगी आखिरी ज़माने की होगी, जिसमें अमन अमान पूरी दुनिया में कायम होगा, आदल कायम होगा, इंसाफ कायम होगा। और वो इसकी तरफ बहुत सारे क़राइन भी दलालत करते हैं।
एक तो ये कि महदी के आने पे, ये महदी के जो नुसूस हैं वो हैं ही। उसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी भी हैं। नबी के आने के बाद एक उनकी शख्सियत का असर होगा, ठीक। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो नबी, लेकिन जब उतर के आएंगे तो बहैसियत उम्मती उतरेंगे और बल्कि बहैसियत सहाबी उतरेंगे। उलमा ने कहा है कि चूँकि सारे अम्बिया की रूहानी मुलाकात अल्लाह के नबी वसल्लम से मेराज की रात में, इसरा और मेराज में, बैतुल मक़दिस में अल्लाह के वसल्लम ने सारे अम्बिया की इमामत की, तो अम्बिया से मुलाकात हुई अल्लाह के नबी की, तो इसलिए सारे अम्बिया उस मुलाकात की वजह से सहाबियत के दर्जे में हैं। सारे अम्बिया सहाबी हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात की है उन्होंने, उनकी रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया और सब आई और आपसे मुलाकात हुई। तो मुराद क्या है? गोया ईसा अलैहिस्सलाम सहाबी हैं और वो जब इस शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और जिहाद करेंगे और दज्जाल से लड़ेंगे और फिर जिज़िया को ख़त्म करेंगे और फिर ईमान के अलावा कुछ और कबूल नहीं करेंगे, ये सारे के सारे अहकामात जो हैं वो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक करेंगे। तो चूँकि वो सहाबियत का शरफ़ भी उनको हासिल है और वो हैसियत नबी भी है, एक नबी की भी हैसियत है उनकी, और सहाबियत का भी शरफ़ है, और फिर इस सहाबियत के शरफ़ में इजाफ़ा हो जाता है अल्लाह इस शरीयत इस्लामिया के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, तो फिर गोया एक तरीक़े से एक नबी भी रहेगा और एक महदी भी रहेगा, हिदायत याफ्ता शख्स है, अल्लाह के नबी वसल्लम की औलाद से होगा, वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से होगा और उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, अल्लाह के वसल्लम के नाम के साथ उसकी मुताबकत होगी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत सहाबी भी आपका एक मकाम है और फिर शरीयत इस्लाम में नाफिज करेंगे। तो ये तमाम असबाब इकट्ठे हो जाएंगे जो अब खिलाफत को दोबारा से आला मिनहाज नबुव्वा कायम करने की शक्ल इसमें बन सके, और यही चीज़ राजे लगती है, वल्लाहु आलम। तो मुराद ये है कि सहाबा इकराम में जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी खिलाफत 30 साल तक चली। 30 साल तक खिलाफत कैसे चली? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत 2 साल, वो उसमें अगर जबर व कसर भी कर लें तो 2 साल है। फिर हज़रत उमर की खिलाफत, हज़रत उस्मान की खिलाफत, हज़रत अली की खिलाफत, मिला के ये तकरीबन समझिए सबकी भी बिज़ब्त अगर उनकी है वो मिलाएंगे, अब होता है यहाँ पर आएगा, इसमें आगे हो सकता है आ जाए ये चीज़। तो ये क्या होती है, लोगों ने कहा, बल्कि इन्होंने कहा, देखिए सफ़ीर ने कहा अमसिक खिलाफत अबू बकर, अबू बकर की खिलाफत, खिलाफत उमर, खिलाफत उस्मान, तो ये फिर काल अली अमसिक खिलाफत अली फवजदना 30 सना, तो हमने देखा कि 30 साल हो जाती है। लेकिन अगर देखें इसको बिज़ब्त बिल्कुल मिला करके तो वो 30 साल से 6 महीने कम होती है। हज़रत हसन की जो खिलाफत है 6 महीने वो खलीफा रहे, वो हसन की खिलाफत मिला करके जा करके फिर वो 30 साल पूरे होते हैं। तो इस तरीके से ये खिलाफत जो है आला मिनहाज नबुव्वत 30 साल मुकम्मल होती है।